Hello everyone, welcome to my YouTube channel where I teach economics for classes 11th and 12th. So today we will be starting with uh, microeconomics for class 11th CBSC board. Okay, so the first chapter will be about economics and economy. ठीक है, तो अब यहाँ हमें समझना है कि इकोनॉमिक्स क्या है। कि आप कितने लोग फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे कि इकोनॉमिक्स इस टर्म का मीनिंग क्या होता है। इकोनॉमिक्स ये एक सब्जेक्ट है, जैसे ब्रांच ऑफ सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है। हर सब्जेक्ट कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे फिजिक्स में एक कॉमन प्रॉब्लम थी, जैसे कि एप्पल नीचे क्यों जाता है, वैसे इकोनॉमिक्स भी कई एक प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस के अंदर वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। जनरली ह्यूमन बिहेवियर और आप क्या कह सकते हो, ह्यूमन साइकोलॉजी। जो ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं वो होते हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स भी एक सोशल साइंस का ही हिस्सा है। ठीक है, तो जो मेन इशू विच इकोनॉमिक्स सॉल्व्स, आज तक जितनी भी हिस्ट्री में 300-400 साल से जब से इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही है, जब से इकोनॉमिक्स आई है, जो एक मेन प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व कर रहा है इकोनॉमिक्स, उसके लिए अलग अलग थ्योरियाँ बनाई गई, बहुत कुछ है। लेकिन जो मेन इशू है, जो रूट कॉज है इकोनॉमिक्स का, वो है यूज ऑफ scarce resources to satisfy unlimited wants। ये स्टेटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है आपकी पूरी बुक का, क्योंकि इसी एक स्टेटमेंट ने इकोनॉमिक्स को डेवलप किया है। इसी एक स्टेटमेंट से पूरी इकोनॉमिक्स डेवलप करी, इसी के इर्द गिर्द पूरा इकोनॉमिक्स घूमता है हमारा। यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ठीक है, तो अब इसमें एक एक करके समझते हैं। स्केर्स रिसोर्सेज आता है टर्म स्केर्सिटी से। ठीक है, स्केर्सिटी का मतलब होता है व्हेन यू हैव समथिंग which is in lesser quantity than it is required। मतलब कि कोई चीज़ आपके पास जितनी आपको ज़रूरत है उससे कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको आज नीड है ₹50,000 की, लेकिन आपके पास ये नीड है, लेकिन आपके पास हैं कितने, ₹40,000 ओनली। तो ये क्या है, स्केर्स है, स्केर्सिटी है। ये स्केर्सिटी मतलब कम है आपके पास। बहुत कॉमन इंग्लिश वर्ड है स्केर्सिटी, जो हम पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से। स्केर्सिटी मतलब वो चीज़ हमारे पास कम मात्रा में, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उससे कम है, तभी उसको हम स्केर्स बोलते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं लिमिटेड सप्लाई में है। ठीक है, लिमिटेड सप्लाई में है वो चीज़, तो उसको स्केर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। अब दूसरा टर्म आता है अनलिमिटेड वांट्स। वांट्स को क्या कहा जाता है हिंदी में, ज़रूरतें कहा जाता है हिंदी में वांट्स को। इसका मतलब ह्यूमन वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स। जैसा कि कहा, एक स्टेटमेंट है, गोल्डन स्टेटमेंट है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड।
मतलब इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, उसकी इच्छाएं बढ़ती रहती है। एक वांट आप सेटिस्फाई करोगे, क्या कहते हैं, दूसरी वांट खड़ी हो जाएगी, दूसरी वांट सेटिस्फाई करोगे आप, तीसरी वांट खड़ी हो जाएगी, तीसरी सेटिस्फाई करोगे, चौथी खड़ी हो जाएगी। ये नेवर एंडिंग साइकिल है जब तक आदमी मर नहीं जाता। वांट्स बढ़ती ही जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आज आप आज आपके पास आज आपकी इनकम कम है, तो आप रहते हो शेयरिंग में, 2 पीपल, आप और आपका एक रूममेट है, ठीक है। फिर जब आपकी इनकम बढ़ती है, थोड़ी बढ़ती है, तो आपकी वांट क्या होती है कि अब मैं अकेला ही रहूं, तो आप एक क्या करते हो, 1 BHK लेते हो, है ना। फिर आपकी इनकम जब और बढ़ती जाती है, तो आप किस पे मूव कर जाते हो, 3 BHK पे मूव कर जाते हो, ठीक है। फिर जैसे जैसे इनकम और अच्छी होती चलती है, तो आपने देखा होगा जो बड़े बड़े कंपनी फाउंडर्स होते हैं, CEOs होते हैं, वो किस में रहते होते हैं, विलाज में। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, आपको विला चाहिए, तो ये क्या है, वांट खत्म नहीं हो रही है। पहले आप शेयरिंग में थे, फिर आप 1 BHK में हैं। अब आदमी 1 BHK में भी तो शांति से आराम से रह सकता था ना, लेकिन नहीं, उसके पास ज़्यादा इनकम हुई, उसके पास वो, उसकी अगर अफोर्डेबिलिटी बढ़ी, तो उसको और चाहिए, तो वो और अच्छा चाहिए, खुद को अपना स्टेटस और अच्छा दिखाना है, तो वो 3 BHK पे आया, फिर वो विला पे आया, है ना। तो ऐसे वांट्स बढ़ती है। सिमिलरली इसको आप, ये तो हाउसिंग की आपने देख ली। अब आप देखो फूड में, फूड में आदमी के पास नॉर्मल इनकम आए तो क्या खाता है, रोटी दाल चावल, रोटी दाल चावल, ये सब चीज़ें खा रहा है ना। इनकम बढ़ती है, अच्छा होता है, तो फिर वो रेस्टोरेंट में बाहर जाता है, फिर वो रेस्टोरेंट में जाने लगता है, उसकी वांट्स बढ़ती है, उसको अब बाहर का खाना है, बाहर का नमक मिर्च खाना है। तो जैसे अब वो बाहर गया, तो बाहर अलग अलग तरह के पनीर की सब्जियां होती हैं, अलग अलग तरह की दालें होती हैं। पहले नॉर्मल दाल खाता था, अब दाल मखनी खाता है, उसको खाने को चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें, उसकी वांट बढ़ती है। फिर जब और बढ़ती है वांट, तो क्या, जब उसकी इनकम और बढ़ती है, तो फिर वो कहाँ जाता है, फिर वो ऑर्गेनिक आइटम्स की तरफ मूव कर जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे ऑर्गेनिक फूड आइटम्स कितने सारे होते हैं ऑनलाइन में, कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, 100% नेचुरल घी, जो जैसे नॉर्मल घी अगर 500 to 600 रुपीज़ kg आ रहा है, तो नेचुरल घी आपका 1100 1200 रुपीज़ kg आता है ना। तो वही सब चीज़ें, ह्यूमन की वांट्स बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती है। फिर जब वो रिचनेस की तरफ मूव कर लेता है थोड़ा, तो फिर वो क्या खाने लगता है, जैसे एक्सपेंसिव फ्रूट हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल एवोकाडो हो गया, ऑर्गेनिक फ्रूट्स हो गया जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से आते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन एप्पल हो गया, अमेरिकन एप्पल हो गया, इस टाइप के, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, 4 4 गुना महंगे आते हैं। तो इन सब पे वो मूव कर जाता है। तो ये एक एग्जांपल है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। पहले आदमी फ़ैन में ही सोता था, फिर कूलर आया, फिर अब AC हो गया, अब AC भी सेंट्रलाइज्ड हो गया है, कई घरों में आप सेंट्रलाइज AC देखते होगे। तो ये क्या है, वांट्स है। जैसे जैसे वांट्स बढ़ रही हैं, वैसे वैसे इन चीज़ों की बिक्री भी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि वांट्स अनलिमिटेड है ना। इन्हीं अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है आपको यूजिंग अपने स्केर्स रिसोर्सेस। स्केर्स रिसोर्स, सबसे बड़ा स्केर्स रिसोर्स क्या है, बिगेस्ट स्केर्स रिसोर्स, मनी। जो इंडिविजुअल के हैंड में होता है, मनी बिगेस्ट स्केर्स रिसोर्स। मनी हो गया, और क्या होता है, लैंड हो गया, है ना, मनी, लैंड, एक्सेट्रा, और भी कई स्केर्स रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज वो जिनसे, जिनको यूज़ करके, इन स्केर्स रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी सारी वांट्स को सेटिस्फाई करना, ठीक है। ये होता है मेन इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्केर्स रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना। इसी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सब्जेक्ट आया है। कोई भी सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, हर कोई सब्जेक्ट कोई ना कोई एक रूट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। जैसे फिजिक्स के मैंने बताया था, केमिस्ट्री सॉल्व करता है कि ये चीज़ें किस किस से बनी हैं, एक ह्यूमन क्यूरियोसिटी, ठीक है। वैसे ही इकोनॉमिक्स आया है। अब जान लेते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं एडम स्मिथ। इन्होंने इकोनॉमिक्स बनाई थी। आप एडम स्मिथ के बारे में जाकर गूगल में सर्च कर सकते हैं। इनकी बुक है स्टडी इनटू द नेचर एंड नेचर ऑफ वेल्थ। इन्होंने वेल्थ के बारे में बुक लिखी है, ठीक है। एडम स्मिथ ने फर्स्ट टाइम इस थॉट को प्रोवोक किया और स्टार्ट किया था, ठीक है। अब समझते हैं कि इकोनॉमिक्स बना किन वर्ड से है, डिराइव कहाँ से हुआ है। इकोनॉमिक्स डिराइव्ड हुआ है आपका ओइकोस, मीनिंग हाउस होल्ड, और दूसरा वर्ड है आपका नीमियन,
इसका मीनिंग है मैनेजमेंट। ये ग्रीक वर्ड्स हैं, अब इनका प्रोनाउंसिएशन पता नहीं ग्रीक में क्या हो सकता है, तो वही हो सकता है हाउस होल्ड कैसे मैनेज करते हैं अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को। पूरा एक्सपेंस कैसे, एक हाउस होल्ड की थिंकिंग क्या है उसकी, कैसे वो सोचता है कि हमें यही चीज़ लेनी है, हमारे पास इतना पैसा है तो इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल जाए। अभी जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ सेटिस्फैक्शन, ये आपको आगे के चैप्टर्स में बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया जाएगा कि सेटिस्फैक्शन को यूज़ कैसे करते हैं। सेटिस्फैक्शन का एक वर्ड होता है यूटिलिटी, जिसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं यूटिलिटी। आप यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 है मार्जिनल यूटिलिटी और ये सब, ठीक है, इंडिफरेंस का, कार्डिनल और ऑर्डिनल, तो वो सब चीज़ें आपके चैप्टर नंबर 2 या 3 में ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स में। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ा क्यों जाता है, क्लियर है। अब देखिए, एक आपके दिमाग में आया होगा, ये चीज़ किसी को स्ट्राइक करी होगी कि जो ये वीडियो देख रहे हैं कि स्केर्सिटी, जहाँ तक देखा है स्केर्सिटी है, एक आपकी है स्केर्सिटी, दूसरी है अनलिमिटेड वांट। अब स्केर्सिटी एंड अनलिमिटेड वांट्स, ये एक चीज़ को जनरेट करती है, वो क्या है, चॉइसेस। इनका इम्प्लीकेशन क्या है, चॉइसेस। अब इसको समझिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझिए तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट एकदम फिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास ₹1500 है, ठीक है, आपके पास ₹1500 है। अब आपके पास इसके अलावा 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है आप 1500 को कहाँ स्पेंड कर सकते हो, स्पेंडिंग ऑप्शन। सबसे पहले कॉन्सर्ट, मूवी टिकट, शॉपिंग। कॉन्सर्ट, मूवी टिकट है, शॉपिंग। अब कॉन्सर्ट की टिकट भी 1500 की है, मूवी टिकट भी 1500 की। मान लीजिए कि वही सबसे प्रीमियम सीट सी बची 1500 की एग्जांपल के लिए, और 1500 में आप शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ यही, आपके सामने ये 3 ऑप्शंस हैं। अब मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए अगर 5000 रुपये होते, तब तो यार क्या कहते हैं, इन ऑप्शंस की नीड ही नहीं थी, क्योंकि आप तीनों अफोर्ड कर सकते थे। आप कॉन्सर्ट में भी जा सकते थे, आप मूवी टिकट पे भी, आप मूवी भी देख सकते हो, और आप शॉपिंग पे भी जा सकते हो, है ना। लेकिन आपके पास ये 5000 नहीं है, आपके पास कितने हैं, 1500 ही हैं। ये क्या है, स्केर्सिटी है। आपके पास स्केर्सिटी ऑफ मनी है। मनी क्या है, एक तरह का रिसोर्स है, ठीक है। मनी क्या है, एक तरीके का रिसोर्स है, स्केर्सिटी ऑफ मनी है। इसीलिए आपको इन 3 ऑप्शंस में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। जब चूज की बात आती है तो हम बात करते हैं चॉइसेस की। ये आपके पास 3 चॉइस हैं, इसमें से किसी एक को आपको चूज करना पड़ेगा। आप या तो कॉन्सर्ट चूज करोगे तो बाकी 2 को फोरगो करोगे, मूवी टिकट लोगे तो इन दोनों को फोरगो करोगे, और शॉपिंग करोगे तो इन दोनों को आप फोरगो करोगे। फोरगो मतलब आपको छोड़ना पड़ेगा इनको, समझ गए आप। तो यही होता है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, ये स्केर्सिटी होगी। ये हो गई आपकी अनलिमिटेड वांट्स, और अनलिमिटेड वांट्स के चलते आपको इन तीनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा, समझे आप। ये है स्केर्सिटी एंड अनलिमिटेड वांट्स, जो कोर प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स सॉल्व करता है। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेस टू satisfy अनलिमिटेड wants, ये है इकोनॉमिक्स। अब ये चीज, अब तीनों में से किस चीज को आप चूज करते हो, तो उसको चूज करने में आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपने कैसे असेस किया। जैसे मान लीजिए आपकी चॉइस आई मूवी टिकट, तो आपने कैसे ये सोचा कि मैं मूवी टिकट, इस पैसे को मूवी टिकट में लगाऊंगा, कॉन्सर्ट और शॉपिंग को छोड़ दूंगा। तो आपने ये कैसे सोचा, इसी चीज़ की स्टडी होती है इकोनॉमिक्स। अभी तो हम लोग बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे आपको बहुत सारे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स पता चलेंगे कि, और ये वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड इज रन ऑन इकोनॉमिक्स। पूरा इकोनॉमिक्स पे ही ये वर्ल्ड चल रहा है। एकदम प्रॉपर लॉजिकल थिंकिंग लगेगी आपकी इकोनॉमिक्स में। अच्छे से आपको सोचना पड़ेगा चीज़ें कि कहाँ फ़ायदा होता है, कहाँ नुकसान हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें सोची जाती है, ठीक है। इकोनॉमिक्स सब कुछ है। आप न्यूज़पेपरों में आए दिन इतने सारे टर्म्स, मैं आपको ये चीज़ जनरल में बता रहा हूँ, आपने न्यूज़पेपर में इतने सारे टर्म्स पढ़ते होगे आप। इन्फ्लेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं महंगाई, है ना, इन्फ्लेशन, ये सब इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। ये आप लेकिन क्लास 12th में पढ़ोगे इन्फ्लेशन के बारे में, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब इकोनॉमिक्स का पार्ट है।
जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आप सोच भी नहीं सकते कि ये सब इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप डेली में सुनते हो, लोगों को बात करते हुए सुनते हो इसके बारे में। इसके ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बर्निंग कंसर्न्स होते हैं नेशंस के, वो सब इकोनॉमिक्स के अंडर फॉल करते हैं। ओके, तो क्या क्या कहते हैं वीडियोस में हमने क्या सीखा कि स्केर्सिटी स्केर्सिटी से क्या होता है, चॉइसेस आती है ना। जब रिसोर्सेज स्केर्स होते हैं तो हमें चूज करना होता है कि हमें किस पे अपना पैसा डालना है, या किस पे अपने, अगर मोर जनरल टर्म्स में बोले तो किस में अपने रिसोर्सेज लगाने हैं। और जब चॉइसेस आ जाती है, जब आपने किसी एक को चुन लिया, जैसे मान लीजिए आपने मूवी टिकट को चुन लिया, तो उसको क्या कहते हैं, डिसीजन। ये आपका डिसीजन था कि हमने मूवी देखने का डिसीजन लिया, कॉन्सर्ट को छोड़ दिया और शॉपिंग को जाने दिया, या फिर हमने कॉन्सर्ट देखने जाने का डिसीजन लिया है, मूवी टिकट और शॉपिंग को छोड़ दिया है। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग, आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो हर ऑप्शन को, आज फॉर एग्जांपल जैसे जोमेटो है, जोमेटो आपने बहुत सुना है नाम, है ना। जोमेटो के पास आज कैश है, कैश है, उसके पास अनलिमिटेड कैश तो है नहीं, कैश कह लो या फिर बैंक में जो रुपए हैं मिला के, अनलिमिटेड कैश तो है नहीं ना, अनलिमिटेड पैसा बैंक में। अब उसको वो कहाँ पे लगाना चाहेगा, किस प्रोजेक्ट में लगाना चाहेगा, है ना। कि मान लो उसको ब्लिंकिट में लगाना है, उसको अपने डिस्ट्रिक्ट ऐप में लगाना है, या और भी कोई भी जो सर्विस वो अपनी लॉन्च, जैसे हाइपर प्योर है जोमेटो की सर्विस, वो चाहे उस पर लॉन्च कर लगाना चाहे पैसा, तो किस में वो लगाना चाहता है, जिसमें वो मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सके, है ना। मैक्सिमम प्रॉफिट, जोमेटो की वांट क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट। जोमेटो की वांट क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट, जितना आता जाए, अनलिमिटेड प्रॉफिट। भाई हर कंपनी अनलिमिटेड प्रॉफिट चाहती है, जैसे ह्यूमंस की अनलिमिटेड वांट्स हैं, वैसे ही हर कंपनी भी तो अनलिमिटेड प्रॉफिट चाहती है, लेकिन उसके पास एक लिमिटेड ही तो होता है कैश। इस लिमिटेड कैश की को इस्तेमाल करके उसको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना होता है। तो अब उसको निकालने, उस प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए जोमेटो कैसे सोचेगा, ये सब की स्टडी भी किस में आती है, इकोनॉमिक्स में आती है। इकोनॉमिक्स बहुत वाइड डिसिप्लिन है, बहुत वाइड डिसिप्लिन है ये, इसमें बहुत तरह की चीज़ें आती हैं। इकोनॉमिक्स के खुद के अंदर अलग अलग इतने सब्जेक्ट्स हैं कि आप सोच नहीं सकते। आप जाके सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे एक बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, जैसे एक बिहेवियरल इकोनॉमिक्स हो गया, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, और भी कई तरह के सब्जेक्ट होते हैं, पॉपुलेशन, जेंडर स्टडीज़, इकोनॉमिक्स। इतनी इकोनॉमिक्स है कि आप सोच नहीं सकते, पढ़ते पढ़ते आदमी थक जाए, लेकिन इकोनॉमिक्स ख़त्म नहीं होती। ठीक है, तो यही है, आज की वीडियो हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो वर्सेस मैक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या क्या होते हैं, क्या क्या डिफरेंस होती है इन चीज़ों में। ओके, थैंक यू।